अस्सलाम वालेकुम, मैं वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये मेरी वीडियो काफ़ी टाइम के बाद है। अ, बेसिकली मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ। यूके में हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे वाक़यात और काफ़ी सारे पॉइंट्स और चीज़ें हैं जो लोग पूछ भी रहे होते हैं हमारे साथ जो हो रही होती हैं। तो मैंने सोचा चलें आज आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले मेबी कुछ लोगों को ब्राइटन के बारे में ना पता हो। लंदन से अराउंड 3 घंटे के डिस्टेंस पे एक सिटी है ब्राइटन। तो मैं ब्राइटन से लंदन ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ एक बड़ा अजीबो-गरीब और बड़ा एक सैड सा वाक़या पेश आया। तो ये वाक़या असल में शेयर करने का मकसद और मतलब ये है कि जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं यूके में, जब वो लोग जो रात को ट्रैवल करते हैं या कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता कि रात को अकेले ट्रैवल गली गली में या कहीं से गुज़र रहे होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि वो भी ख़्याल रखें और वो भी इस तरह के कोई सैड स्टोरी या सैड वाक़यात और सैड सीन से बच सकें। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सैड भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। अच्छा, तो हम मुद्दे की बात पे आते हैं। तो मैं और मेरा एक कज़न हम लोग यहाँ से लंदन के लिए ट्रैवल कर रहे थे। तो जो लोग यूके में लंदन में रह रहे हैं उनको अ, लंदन के एरियाज़ का भी पता होगा। जैसे इल्फर्ड है, इल्फर्ड में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, तो इसी तरह कुछ और भी एरियाज़ लाइक व्हाइटचैपल है और है जहाँ पे लाइक डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं लाइक बांग्लादेशी हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, तो इल्फर्ड में मोस्ट प्रोबब्ली पाकिस्तानी हैं। तो डेगनम इल्फर्ड से थोड़ा-सा पहले आता है, तो वहाँ पे एक स्टेशन है बैंकट्री। तो हम लोग अराउंड कोई 8:40 लाइक शाम के बाद 8:40 पे हम बैंकट्री पे उतरे हैं और मैंने देखा भी है, जैसे मैं स्टेशन से बाहर आया हूँ मैंने देखा है कोई 5-6 लड़के हैं, बिल्कुल टीनेजेस लाइक उनकी एजेस जो होंगी वो 18 से 20 के दरमियान होंगी। उन्होंने ब्लैक मास्क पहने हैं और वो खड़े हैं और मैंने मोस्ट प्रोबब्ली मेरी कोशिश होती है जब रात को मैं कहीं भी निकलता हूँ या अकेला हूँ, जॉब्स के बाद या कहीं से भी वापस आ रहा हूँ या जा रहा हूँ, तो मैं लोगों पे नज़र रख रहा होता हूँ कि यार कोई इस तरह का सीन आजकल यूके में आम है। तो बेहतर होता है हम अपनी केयर करें, अपना ख़्याल करें और थोड़ा-सा बच-बचा के चीज़ों से निकल जाएँ तो बेहतर है। तो मैंने सिर्फ़ उन पे फ़ोकस किया और मुझे मैं ये नहीं कहता कि मुझे वहाँ से 100% आइडिया हो गया, लेकिन मुझे कुछ पता चला। ख़्याल मुझे आया कि यार ये बंदों ने मास्क सारे लड़कों ने क्यों पहना है और क्या बात है? और हमारे लोग काफ़ी सारे लोग थे, जो हम अ, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकले थे और डेफ़िनेटली हर कोई अपने-अपने रूट के हिसाब से जा रहा होता है। तो हमारा जो डिस्टेंस था वो कोई 10 टू 12 मिनट मैक्सिमम 13 टू 15 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस था, तो जहाँ पे हमने जाना था डेगनम में। तो हम भी कोई 5-7 लोगों के साथ-साथ चलना शुरू कर दिया और एक लड़का था जो कि हमारे आगे था, लाइक ब्लैक गाय था, वो हमारे आगे था तो अ, शायद में भी वो लोकल था और उसको थोड़ा आइडिया हो गया था उन लोगों को देख के कि ये स्नैचर हैं या ये कुछ हरकत करने वाले हैं। तो मैं अपने साथ कज़न को कह रहा था यार इस लड़के को कोई मसला है। हालाँकि इस उस लड़के को मसला नहीं था, मसला वो पिछले लोगों को था, वो बार-बार पीछे देख रहा था और उसकी जो थी एक्टिविटीज़ और लाइक उसकी इंप्रेशन, बॉडी इंप्रेशन और सारी चीज़ें लाइक जैसे कोई डरा होता है और पता नहीं कैसी टेंशन में। तो मैं बार-बार कज़न से कह रहा था यार इसको कोई मसला है, इसको कोई मसला है, देख के आगे-आगे भाग रहा है। और उसने अपना बैग उतारा, बैग उतारने के बाद अपना पॉकेट से फ़ोन ये तो सारी चीज़ें बाद में मुझे समझ आई जब हमारे साथ ये एक सीन हुआ। जो सीन हुआ है वो बताते हैं, कहीं नहीं जाइएगा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको सारी बात समझ आएगी बेसिक हुआ क्या। तो वो लड़का स्पीडली निकल गया वहाँ से। तो ऐसे-ऐसे कुछ 2-4 लोग थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम कम होते गए, हम 2 ही कज़न थे। जब हम अपनी वो गली में टर्न हुए हैं, डेगनम की उस गली में जैसे ही हम टर्न हुए हैं, तो भाई 6 लोग आ गए, वही 6 लोग। जो मैंने स्टेशन के बाहर देखे थे, जिन्होंने ब्लैक मास्क पहने थे, वो आ गए और उन्होंने आके 2 ने मेरे एक इधर हाथ रख लिया और एक इधर और 2 मेरी साइड पे खड़े हो गए, 2 ने मेरे कज़न के वो बाजुओं पे हाथ रख लिया और पूछना शुरू कर दिया, "वेयर यू फ्रॉम?" और ये हालाँकि इतनी रात को ये क्वेश्चन कहाँ से पूछना बनता है। ख़ैर उनकी एक
ये प्लानिंग थी कि इनको बातों में लगाते हैं, और वो बार-बार यही कह रहा था कि भाई रुके नहीं, चलते जाएँ, चलते जाएँ। तो कज़न ने चलना शुरू कर दिया, मैंने भी। अब मुझे 100% आइडिया हो गया, जैसे वो आए, उसने आके यही पूछा कि वेयर यू फ्रॉम? तो मेरा तो माइंड फ़ौरन क्लिक किया, भाई फँस गए, आज तो नहीं बचेंगे। और मेरे पास 2 फ़ोन थे, कज़न के पास भी थे, कोई कैश भी था, कोई ऐसा इतना ज़्यादा तो नहीं, लाइक था कुछ। लैपटॉप भी था मेरे पास। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। डेफ़िनेटली वो 6 लोग थे, हम 2 थे, और परेशान तो होना बनता है। फिर ऐसे हुआ कि वो कज़न थोड़ा आगे था, उसके साथ 2 बंदे थे, और 4 लोग मेरे साथ थे। और उन्होंने पूछा, जी आपके पास फ़ोन कौन-सा है? और मैंने पहले तो आंसर नहीं दिया, तो कहते अपना फ़ोन दो। मैंने कहा मैं फ़ोन नहीं दूँगा। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताएँगे कि मैंने सही किया या गलत किया, क्या करना चाहिए था इस सिचुएशन में। लेकिन एट अ टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि फ़ोन में आपका बहुत सारी प्राइवेसी है, बहुत सारा डाटा है, बैकअप सम टाइम नहीं भी होता, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। सुबह मुझे कोई इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पे भी जाना था, और फ़ोन में सारी डिटेल्स थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था फ़ोन देना। तो मैंने कहा, जी फ़ोन तो मैं नहीं दूँगा। तो इस तरह मैं रुक गया। उन्होंने मुझे कहा चलो, मैंने कहा मैं नहीं चलना, मैं रुक गया। जैसे मैं रुका तो 2 लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया, लाइक मेबी अभी मेरे को इधर कोई निशान हो या कुछ हो, लाइक मेरे फेस पे 2-3 उसने पंच किए ज़ोर से। तब मेरे माइंड में एक बात आई, मैंने एक दिल में सोच लिया, तैयार कर लिया, भई अब पड़ भी गई हैं 2-4, ठीक है? अभी भी अगर मैंने फ़ोन सारा कुछ दिया, तो फिर तो क्या फ़ायदा? फिर तो यही है, मार खा के सारा कुछ कर करा के एट द एंड सारा कुछ दे भी दें, तो क्या फ़ायदा? लाइक ये मेरे माइंड ने एट एट द स्पॉट वो तब ये क्लिक किया। मुझे नहीं पता है ये काम मुझे करना चाहिए था, तब ऐसे सोचना चाहिए था कि नहीं। लेकिन ख़ैर, मैंने फ़ोन नहीं दिया, तो उन्होंने मेरे साथ थोड़ी लाइक मार-कुटाई शुरू कर दी। तो मैंने थोड़ा शोर करना शुरू किया, लाइक हेल्प और समथिंग, लाइक मैंने कुछ वर्ड्स कहने शुरू किए, क्योंकि दोनों साइडों पे बहुत सारे घर थे, और टोटली वो लाइक पॉपुलेटेड एरिया था, लाइक बहुत सारे दोनों साइडों पे घर थे, और वैसे उस टाइम पोलाइट था, लाइक बिल्कुल ही क्वाइट था, और सॉरी बिल्कुल क्वाइट था, और लोग डेफ़िनेटली सर्दियाँ हैं तो अपने-अपने घरों में होते हैं। तो जब मैंने चलाना शुरू किया, तो उसने मुझे और मारा। टू बी ऑनेस्ट, मैं कहूँ भई मैं बहुत बड़ी चीज़ था ये वो, लेकिन हाँ, मैंने उनको कुछ दिया नहीं, उसने मुझे फिर 3-4 लोगों ने जितना उनसे हो सका उन्होंने किया, और मैंने भी अपने बचाव के लिए थोड़ा ज़्यादा, तब मैंने एक बात और सोची कि यार अब मार भी खा रहे हैं, सारा कुछ है, अब फ़ोन भी देने दूँगा, और ये सारा कुछ ले भी जाएँ, तो इस मार का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो भई हिम्मत कह लें, बेवकूफ़ी कह लें, या कुछ भी कह लें, मैंने फ़ोन कोई कुछ नहीं दिया, और मैंने फिर वो फुल ज़ोर से हेल्प, हेल्प और समथिंग लाइक कुछ वर्ड्स इस तरह चलाने शुरू कर दिए। तो इतनी देर में कज़न, अच्छा इसमें एक फ़नी स्टोरी भी है, लाइक फ़नी, बड़ी बड़ी फ़नी बात है। कज़न के पास जो फ़ोन था वो कोई पाकिस्तान से लेके आया था, वीवो या एंड्रॉयड का फ़ोन था। तो मेबी मोस्ट प्रोबब्ली टीनेजर्स थे, तो 15 प्रो मैक्स तो हर किसी के पास होता ही होता है। तो उन उन वो भी इन्हीं चक्करों में थे, तो उन उसके पास था वीवो, उसने फ़ोन देखा उसके पास, और उसको वापस कर दिया, कहता है ये नहीं चाहिए। तो उसको तो जान छूट गई, तो मैंने फ़ोन ही नहीं निकाला शायद। मैं निकालता या बाद में बाकी सीन होता, लेते नहीं लेते, देते क्या करते। लेकिन ख़ैर वो भई बड़े अमीर चोर थे, उनको कोई अच्छे वाला फ़ोन ही चाहिए था। तो ख़ैर, तब कज़न ने भी थोड़ा शोर करना शुरू किया, तो इस तरह उनसे हमारी जान बची, और 1-2 मिनट के डिस्टेंस पे घर था। हम घर गए तो जाके सारी स्टोरी भाई को बताई, वो बहुत सारे परेशान हुए। लेकिन एट द टाइम हमने पुलिस को कॉल नहीं की, हमने कहा अभी यहाँ पे रुकेंगे और इतना टाइम लगेगा और चीज़ें क्या, क्योंकि आपको पता ही है पुलिस आने में भी टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशंस और सारी चीज़ें। तो ये वीडियो बनाने का, ये सारा कुछ शेयर करने का मकसद सिर्फ़ यही था कि अगर आप लोग अभी नए यूके में हैं, तो भई अपना ख़्याल रखें। कोशिश करें, अगर रात को आप लेट नाइट कहीं से शिफ्ट से, जॉब से या कहीं से भी आ रहे हैं, तो कोई कोशिश करें बस ले लें। ऐसे भई रैंडमली आप अकेले रात को वॉक वॉक ना करें। अगर आपको कोई बस मिलती है जो आपके घर के बिल्कुल पास जाती है, ताकि
वो लोग आपको, क्योंकि वो लोग हमें फ़ॉलो कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि हमें कोई चेज़ कर रहा है या फ़ॉलो कर रहा है। तो ताकि अब कम डिस्टेंस हो, तो आपको कोई फ़ॉलो ना करे, कोशिश करें 3-4 लोगों के साथ, और अपनी जो कोई भी आपके पास एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, स्पेशली फ़ोन या इनको कोई बैग या कहीं छुपा के या कुछ लाइक मैनेज कर लें, अपने स्पेशली डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, बीआरपी, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास ना रखें। कोशिश करें उनको घर पे रखें। और जो लोग नए आ रहे हैं, ये कोई डराना या कोई और मेरा मकसद नहीं था, सिर्फ़ आपको सिचुएशन बताई है। अभी हालात जो हैं यूके के वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो जो भी आता है वो स्पेशली जो नए स्टूडेंट होते हैं या नए लोग हैं, अ, तो ये मेरे साथ भी पहली दफ़ा कोई इस तरह का मिसहैप हुआ है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि भई अगर आप अकेले या 1-2 लोग शाम को निकल रहे हैं, तो कोशिश करें अपना ज़्यादातर ख़्याल करें और ऐसे लोगों पे नज़र रखें। अगर आपको कहीं पे भी किसी लोगों पे शक होता है, तो वहाँ से फिर थोड़ा प्लान करके जाएँ, ताकि आपको कोई फ़ॉलो कर रहा है तो फिर उस पे नज़र रखें, पुलिस कॉल कर लें या इस तरह की चीज़ें करें। मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल, और आप मुझे बताएँ कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था। अगर आप में से किसी के साथ यूके में इस तरह का कोई वाक़या हुआ है या किसी के साथ इस तरह का सीन हुआ है, तो वो भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।